हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। क्योंकि मैं मॉर्निंग में ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। स्टार्ट किया था हमने प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज से, क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि हाँ क्या क्या है। फिर रॉक एंड स्टोन्स देखा था, फिर वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स देखा था, फिर मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट 1 सीमेंट, कंक्रीट 2 एग्रीगेट्स, कंक्रीट 3 वाटर एंड देन लाइम, ये सब देखा था। फिर पुजोलाना के बारे में देखा था हमने, कंक्रीट और ठीक है। तो आज हम देखेंगे बाकी के बचे हुए कंटेंट्स क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। तो पहले है ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं मिक्स डिज़ाइन के, प्रिंसिपल्स देखेंगे। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, मिक्स के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है मिक्स के लिए, और इंग्रेडिएंट्स को कैसे प्रोपोर्शनिंग करते हैं। फिर आईएस मेथड क्या है मिक्स डिज़ाइन का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग मोटार्स, ठीक है। अब मोटार और कंक्रीट मिक्स में क्या अंतर है वो हम आगे देखेंगे। इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एक अच्छे मोटार का, फंक्शन क्या होता है, सीमेंट मोटार क्या है, लाइम मोटार क्या है, सुर्खी क्या है, लाइम सीमेंट मोटार क्या है, मड मोटार क्या है। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल मोटार्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। मोटार का सिलेक्शन कैसे किया जाए, टेस्टिंग कैसे किया जाए, ग्राउट क्या होता है, फिर गनेटिंग क्या होता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे फेरस मेटल्स के बारे में। फेरस मेटल्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है फेरस मेटल्स का। फिर अब फेरस मेटल्स, ठीक है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, इसमें आयरन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में समझेंगे। आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील के बारे में। फिर रोल्ड स्टील सेक्शंस क्या होते हैं, रीइंफोर्सिंग स्टील बार्स क्या होता है, रस्टिंग एंड कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टील सेक्शन के टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि IS 1608 के हिसाब से टेस्टिंग होती है। फिर एलॉय स्टील भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन फेरस मेटल्स की, ठीक है। काफी ज्यादा कपड़े हैं तो इसीलिए पार्टी एक्स्ट्रा, ठीक है मैं दे दूंगा। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी। नॉन फेरस मेटल्स, फिर एल्युमिनियम, उसके अंदर जो जैसे अलग अलग जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, तो उसमें जैसे कि एल्युमिनियम होता है नॉन फेरस मेटल। फिर कॉपर होता है, जिंक है, लेड है, टीन है, निकल है। उसका कैसे बिल्डिंग मटेरियल में यूज होगा वो देखेंगे हम। फिर सिरेमिक मटेरियल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है आजकल के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। कैसे कैसे क्या क्लासिफिकेशन है सिरेमिक का, रिफ्रैक्टरीज क्या है, ये एक नई चीज़ है जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हो। रिफ्रैक्टरीज क्या होती है वो हम देखेंगे। ग्लास के बारे में जानेंगे, ग्लास वुल के बारे में जानेंगे, इसका बहुत ही यूज हो रहा है आजकल। फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, होता है सिरेमिक मटेरियल्स में, वो समझेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सिरेमिक फेजेस का, वो समझेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है सिरेमिक फेजेस का। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है,
उसके बाद हम पॉलीमेरिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमेरिक मटेरियल्स, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है वो देखेंगे। डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है, रबर के बारे में समझेंगे। प्लास्टिक्स के बारे में समझेंगे। फिर प्लास्टिक्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं वो भी देखेंगे। फिर फैब्रिकेशन ऑफ कमर्शियल आर्टिकल्स और प्लास्टिक्स, ये भी देखेंगे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे। प्लास्टिक्स का प्रॉपर्टी क्या है वो समझेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया तो हम लोग को ऐसा हो जाता है डेली यूज देखकर, लेकिन जो पार्टिकुलर उसका केमिकल फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ने पे ही समझ में आएगा। फिर देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि कैसे टेम्परेचर चेंज से मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है पॉलीमेरिक मटेरियल्स की। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेंट्स, इनेबल्स एंड वार्निशेस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के पेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल पेंट, उसका क्या कंपोजिशन है, एक आइडियल पेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, पेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। फिर अलग अलग पेंट का कवरिंग पावर अलग होता है, कोई अच्छे से चढ़ता है, कोई थोड़ा देर से चढ़ता है, किसी का 2-3 कोट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो देखेंगे कवरिंग पावर ऑफ पेंट्स। फिर पीवीसी, एक होता है पीवीसी, वो पॉलीविनाइल कार्बाइड ने पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, कि कितना पिगमेंट है, उसका वॉल्यूम का कंसंट्रेशन कितना किसी पेंट में। फिर देखेंगे कि कैसे प्लास्टर्ड सरफेस को पेंट किया जाए, कैसे वुड सरफेस को पेंट किया जाए, फिर कैसे मेटल सरफेस को पेंट किया जाए, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफेक्ट्स क्या क्या पैदा होते हैं पेंटिंग्स में। फिर एनिमल के बारे में, एनिमल एक अलग तरह का पेंटिंग टेक्निक है। फिर डिस्टेम्पर के बारे में समझेंगे। आप आए दिन डिस्टेम्पर के बारे में सुनते हैं कि आखिर डिस्टेम्पर है क्या। कोई बोलता है नहीं, पेंट पुतैया नहीं हुआ, डिस्टेम्पर हुआ। तो पुतैया और डिस्टेम्पर में क्या अंतर है वो देखेंगे। फिर वाटर वॉश, जिसे हम पुतैया बोलते हैं, मतलब चूना लगाना। फिर कलर वॉश, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ पुतैया है। वार्निश, फ्रेंच पॉलिश, वैक्स पॉलिश, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के पॉलिशेज हैं। फिर उसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट है पेंट्स वो देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टार, बिटुमेन और असफाल्ट के बारे में। थोड़ा आइडिया आपको होगा इस चीज़ का, यहाँ ये कहाँ यूज होता है। बाकी हम देखेंगे कि बिटुमेन क्या है, टार क्या है, पिच क्या है, ठीक है, असफॉल्ट क्या है, फिर कैसे प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी जनरल प्रॉपर्टी, टेस्टिंग, फिर एप्लीकेशन क्या है बिटुमिनस मटेरियल्स की। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम का क्या इफेक्ट होता है हीट एंड मॉइस्चर का वो देखेंगे, ठीक है। कैसे वो सेट होता है, कैसे हार्ड होता है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, स्टुको क्या है। फिर जिप्सम वॉल प्लास्टर के बारे में समझेंगे। फिर हार्ड फिनिश प्लास्टर के बारे में समझेंगे। जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नॉन लोड बियरिंग जिप्सम पार्टीशन ब्लॉक्स के बारे में। पार्टीशन ब्लॉक में भी इनका खूब यूज होता है, वो देखेंगे। पायरोसिलिक बहुत ही नया बिल्डिंग मटेरियल है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंड लास्ट जो हमारा चैप्टर है, स्पेशल सीमेंट्स एंड सीमेंट कंक्रीट्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एसिड रेसिस्टेंट सीमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल किसी खास लेबोरेटरीज वगैरह में यूज करने के लिए, किचन में, ठीक है। फिर एक आता है एक्सपैंडिंग सीमेंट, ठीक है, जो खुद फैलता है, इसके भी अलग अलग यूज हैं अपने। फिर ऑयल वेल सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट तो खैर चलता ही आ रहा है।
फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, पॉलीमर कंक्रीट, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, फेरो सीमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है आजकल, खासकर अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए जाएं बिल्डिंग को, तो फेरो सीमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। फिर लाइट वेट कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, श्रिंकेज कॉम्पेंसेटिंग कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, शॉर्ट क्रेट, ये बहुत ही नया टर्म है शॉर्ट क्रेट। फिर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, बैक्टीरियल कंक्रीट, ये सब देखेंगे हम। फिर जो लास्ट चैप्टर उसमें हम देखेंगे बाकी बचे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, जैसे कि एडहेसिव्स, एस्बेस्टस, लिनोलियम, थर्मोकोल, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, वाटर प्रूफिंग के लिए क्या यूज होता है, फाइबर के बारे में थोड़ा देख लेंगे। फिर जियो सिंथेटिक्स क्या क्या है, फिर सैंड लाइम ब्रिक भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्मार्ट मटेरियल्स क्या है जो आजकल यूज हो रहे हैं, कंपोजिट मटेरियल्स। इसके अलावा भी और भी कुछ नए नए मटेरियल्स हैं जो हम आखिरी के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि हाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। तो किस किस टाइप के कैटेगरीज के मटेरियल यूज होते हैं, क्ले से लेके कंक्रीट तक, वूल तक, जिप्सम वगैरह सब, फाइबर, प्लास्टिक, ठीक है। तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया। तो मुझे अब लगता है कि आप इस बुक को एक बार देख सकते हैं अपने नज़रिए से खोलकर, पढ़ भी सकते हैं आगे के चैप्टर्स। फिर बाद में जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ और बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक की बात करेंगे। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर देखेंगे स्ट्रेस के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक जनरल टाइप का डिस्कशन होगा। तो हो सके तो आप थोड़ा पढ़ कर आए या फिर इंतज़ार करें मेरे नए लेक्चर का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।